जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें यहाँ ट्रेन की गति फाइंड करनी है। तो जिस चीज़ को फाइंड करना है पहले हम उसे लेट कर लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं। तो माना ट्रेन की गति है x किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक ट्रेन एक ही गति से 360 किलोमीटर अंतर काटती है। तो 360 किलोमीटर अंतर पूरा करने में लगा समय। तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला याद करना है, समय बराबर अंतर बटे गति। ओके, तो पहली सिचुएशन में हमारा अंतर है 360 और गति है x, जो कि हमने अभी मानी है x किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट सिचुएशन में कह रहे हैं अगर ट्रेन की गति 5 किलोमीटर बढ़ जाए। तो जब गति बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जब ट्रेन ज़्यादा गति से चलेगी तो हमारा समय कम लगेगा, और जब कम गति से चलेगी तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ सिचुएशन में कह रहे हैं कि अगर ट्रेन की गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, गति बढ़ रही है, देखिए दूसरा कोई चेंज नहीं है। तो पहली गति हमारी क्या थी x, और दूसरी गति क्या हो गई x+5। दूरी उतनी ही है, ओके, अंतर उतना ही है, लेकिन गति कह रहे हैं भाई 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, तो बढ़ जाए दैट मीन्स प्लस। ओके, तो नया समय क्या हो जाएगा हमारा 360 बटे x+5, यानी कि अंतर बटे गति। अब नई गति से लगने वाला समय बराबर सामान्य गति से लगने वाला समय -1। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर गति बढ़ जाएगी तो समय जो है 1 घंटा कम लगेगा। तो कम लगेगा इसलिए माइनस। तो हमारी क्या सिचुएशन हो जाएगी, नई गति से लगने वाला समय बराबर सामान्य गति से लगने वाला समय -1 इसलिए कि जब 5 किलोमीटर पर आवर गति बढ़ जाएगी तो हमारा समय 1 घंटा कम लगेगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अब इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। देखिए, नई गति से लगने वाला समय 360 बटे x+5 बराबर सामान्य गति से लगने वाला समय हमारा क्या था, ये था 360 बटे x और -1, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ देखते हैं पहले RHS पे 360 तिरछी गुणा x एकम x/x, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तिरछी गुणा 360 एकम 360x, x+5 को 360 - x से कर देंगे गुणा, सीधी सीधी तिरछी गुणा हो गई है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे गुणा, देखो 360x, x से पहले 360 - x को गुणा, ओके, x से 360 - x को गुणा, फिर +5 से 360 - x को गुणा, 360x 360 एकम 360x प्लस माइनस x को x से गुणा किया तो x², 5 को 360 से गुणा करेंगे 1800 प्लस माइनस 5 एकम 5x। ओके, अब देखिए 360 से 360 कैंसिल, यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 360 से 360 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा -x² प्लस 1800 माइनस 5x। अब ये द्विघात समीकरण यहाँ बन चुका है, लेकिन x² कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो सभी के निशान उल्टे हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ठीक है। अब इसे हम द्विघात समीकरण की सीरीज से लिख देते हैं, यानी कि x² प्लस 5x और अचल पद सबसे लास्ट में, यानी कि 1800, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें इसके अवयव निकालने हैं। अवयव निकालने के लिए मैं आपको हर क्वेश्चन में विधि बताती हूँ, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा, यानी कि x² के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है ना। एक को 1800 से करेंगे गुणा, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। एक को 1800 से गुणा किया तो हमें मिला 1800। अब बीच वाले नंबर यानी कि 5 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 5 आए और गुणा करने पर 1800 आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे LCM। 2 से किया 900, 2 से किया 450, 2 से किया 225,
3 से किया 75, फिर 3 से किया 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये हो गया एलसीएम। अब हमें यहाँ पे अवयव मिले हैं 45 और 40। तो देखिए कैसे मिले। 45, 5 तिया 15, 15 तिया 45, ठीक है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, और बाकी क्या बचा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अवयव मिले 45 और 40। यदि 45 और 40 को हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 1800, और 45 में से 40 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा बड़ा नंबर पहले और जो यहाँ निशान है उसी निशान के साथ। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस। ओके, फिलहाल यहाँ प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन, ये हो गया x प्लस 45, जो यहाँ पे ब्रैकेट में है सेम यहाँ होना चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे -40, एक ब्रैकेट में x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में x प्लस 45। ओके, अब इन दोनों का शून्य निकालेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, 40 का पक्षांतरण तो प्लस 40, x प्लस 45 बराबर 0, प्लस 45 का पक्षांतरण तो माइनस 45। तो हमारा आंसर है x बराबर 40, क्योंकि कभी भी गति ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमारा आंसर है x बराबर 40, जो हमने माना था ट्रेन की गति। तो हमारी ट्रेन की गति आई है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।